हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टैली प्राइम के आज के इस क्लास में हम लोग परचेज ऑर्डर साइकिल का जो हमारा प्रीवियस लेसन था, प्रीवियस क्लास था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे का जो है वो लेसन कंप्लीट करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने जैसा कि बताया था पूरे प्रोसेस के बारे में कि जो परचेज ऑर्डर प्रोसेस है वो कब और कैसे यूज किया जाता है, उस प्रोसेस में कौन कौन से वाउचर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आप लोगों को परचेज ऑर्डर वाउचर और रिसिप्ट नोट वाउचर के बारे में बताया था पिछले क्लास में। अब उसको एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, इसके लिए मैं टैली स्क्रीन पे चलता हूं। टैली स्क्रीन में मैं डे बुक में जाऊंगा। डे बुक में आपको दिखा दूं कि मैंने मई मंथ में F2 की प्रेस कीजिए और एक मई का देखिए एंट्री। एक ऑर्डर हमने लगाया था परचेज के लिए मई मंथ में, ये ऑर्डर लगाया था हमने, ठीक है, आरके एंटरप्राइजेस को। ओके, ये कुछ यूनिट्स के ऑर्डर लगाए थे, कुछ हमने आइटम्स के, और इस आइटम्स के अगेंस्ट में हम लोगों ने 2 मई को जो है ना वो सारे आइटम्स रिसीव किए थे रिसिप्ट नोट वाउचर की मदद से, ठीक है। तो हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस के 2 प्रोसेस, यानी कि कोटेशन के बाद का जो प्रोसेस था परचेज ऑर्डर प्लेस करना, फिर उसके बाद रिसिप्ट नोट के थ्रू जो भी आइटम्स आरके एंटरप्राइजेज या जो भी क्रेडिटर के द्वारा आइटम्स डिलीवर किए गए हैं उन आइटम्स को रिसीव करना। ये 2 चीजें हमने कल के क्लास में सीखा था। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे रिजेक्शन आउट के बारे में, और इसके बारे में मैंने बताया भी था कि रिजेक्शन आउट का हम लोग यूज करते हैं तब जब हमें कोई भी ऐसा आइटम जो हमने रिसीव किया और वो रिजेक्टेड है, डिफेक्टेड है, या जो हमने क्वालिटी कोटेशन या क्वालिटी जो हमने देख के आए थे ऑर्डर करते वक्त वो क्वालिटी हमें रिसीव नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम आइटम को जो रिसीव किया हुआ आइटम है उसे वापस करेंगे, और उसको वापस करने के लिए हम लोग रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज करेंगे टैली प्राइम के अंदर। अब जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि हम रिजेक्शन आउट ही क्यों करेंगे, हम जब सामान लिया हुआ वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न भी तो कर सकते हैं, और परचेज रिटर्न करने के लिए हम लोग डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं, तो हम इसके जगह पे रिजेक्शन आउट के जगह पे डेबिट नोट क्यों नहीं यूज कर सकते। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि परचेज रिटर्न की एंट्री तब की जाती है जब हम कोई सामान परचेज कर लेते हैं, यानी कि टैली प्राइम के अंदर जब हम परचेज वाउचर के थ्रू कोई एंट्री ले लेते हैं देन उसके बाद ही हम उस परचेज का रिटर्न एज अ परचेज रिटर्न करते हैं। लेकिन अभी इस प्रोसेस में हमने कोई परचेज एंट्री किया ही नहीं है, तो हम परचेज रिटर्न कैसे कर सकते हैं। हमने सिर्फ गुड्स रिसीव किया है रिसिप्ट नोट की मदद से, इस वजह से हम उस गुड्स को सिर्फ क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे रिजेक्शन आउट वाउचर ही यूज करना होगा। ओके, सॉरी। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे और इस वाउचर से बाहर निकलते हैं, वाउचर एंट्री स्क्रीन में चलते हैं। रिजेक्शन आउट वाउचर के लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना होगा अदर वाउचर्स ऑप्शन में, यानी कि यहां से आप अदर वाउचर बटन पे क्लिक कीजिए या F10 की प्रेस कर सकते हैं आप, और उसके बाद शो इनएक्टिव वाउचर में जाके और हमें यहां से एक्टिव करना है ये रिजेक्शन आउट वाउचर। एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे, ये एक्टिव हो गया हमारा रिजेक्शन आउट वाउचर। अब ये रिजेक्शन हम 2 मई को ही करेंगे, जैसा कि हमने रिसीव 2 मई को करा था उसी दिन रिजेक्शन करेंगे। लेकिन रिजेक्शन आउट करने से पहले, इसकी एंट्री लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अपने सप्लायर से कंफर्म हो लेंगे कि वो इस रिजेक्शन को ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके बाद ही हम रिजेक्ट करेंगे। अब देखो, रिजेक्ट करने से पहले एक बार मैं आपको और दिखा दूं, वापस से डे बुक में जाके, और ये जो हमने रिसीव करा था इसमें देखो क्या क्या रिसीव किया। तो कोकोनट ऑयल 50 बोतल है, शांति आंवला 40 बोतल, हेड एंड शोल्डर 50 बोतल। अब मान लो हम कोकोनट ऑयल का 5 बोतल हम वापस करने वाले हैं, रिजेक्शन करने वाले हैं, ड्यू टू उसका जो कैप था ना, जो उसका ढक्कन होता है, कैप होता है, वो लीकेज होने की वजह से हम उसको वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एंट्री करेंगे वाउचर एंट्री में, और सिर्फ रिजेक्शन आउट के लिए कंट्रोल F5 होता है शॉर्टकट। जब आप एक्टिव कर लोगे वाउचर, देन अगर आपको उस समय वाउचर ओपन करना हो रिजेक्शन आउट आफ्टर एक्टिवेशन, तो आप कंट्रोल F5 यूज करोगे तो रिजेक्शन आउट वाउचर ओपन हो जाएगा। डेट 2 मई का रहेगा। लेजर में यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट में लेना है क्या, पार्टी का नाम,
जिस पार्टी से हमने ट्रांजैक्शन किया था, यानी कि मेसर्स आरके इन्फोटेक। अब देखो वहां सप्लायर नेम, सप्लायर डिटेल, एड्रेस ये सब आ गया उसका। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ आइटम में सेलेक्ट कर लेंगे आइटम, तो कोकोनट ऑयल हमें वापस करना है, कोकोनट ऑयल। अब हमें यहाँ पे ना वापस करते टाइम ट्रैकिंग करना है कि किस में से वापस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर, ये जो हमने रिसीव करते वक्त जो चालान नंबर से रिसीव करा था, वो ट्रैकिंग नंबर में वो चालान नंबर रिसीव करेंगे। अब देखो पूरा डिटेल आ गया ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और कितने बोटल्स हम रिटर्न कर रहे हैं, 5 बोटल्स। तो यहाँ पे हम 50 की जगह पे 5 बोटल्स कर लेंगे और देन एंटर करेंगे और यहाँ नरेशन मेंशन कर देंगे, बी आइटम रिटर्न ड्यू टू लीकेज। ठीक है, एंटर कर देंगे। ये हो गया सेव। अब जैसे ही हमने 5 बोतल हटाया, अब आप जाके डेबुक में तो नहीं दिखेगा, डेबुक में यहाँ देखो -5 बोतल हो गया ना, ये आप जाके देखोगे समरी रिपोर्ट में। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं रिटर्न कर रहा था 85 बोतल दिखा रहा था हमारा कोकोनट ऑयल टोटल, और अब 5 बोतल हमने वापस कर दिया। तो अब स्टॉक में हमें क्या दिखना चाहिए, 80 बोतल। हम लोग आइए स्टॉक समरी रिपोर्ट में अल्ट F1 करेंगे और ये देखिए कोकोनट ऑयल क्या हो गया, 80 बोतल आ गया। ठीक है, अब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, डी प्रेस करेंगे इसके लिए, फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के लिए ई प्रेस करेंगे, फिर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के लिए पी और ऑल ऑर्डर के लिए ओ। अब देखो यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जैसे ही हम ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं पूरा, तो ऑर्डर जो यहाँ पे ये परचेज ऑर्डर का जो ये आउटस्टैंडिंग का जो स्क्रीन होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से वापस ये ऑर्डर आ गया ना, क्यों, क्योंकि हमने उस 50 बोतल में से 5 बोतल जो है ना वो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये रिजेक्शन के बाद आरके एंटरप्राइजेस ने कहा कि ठीक है, हम आपका ये आइटम जो 5 बोतल जो लीकेज वाला चला गया ना, उसके बदले में हम दोबारा दूसरा भेज देते हैं। तो जब वो दूसरा भेजेगा तो उसके बाद हम लोग उसकी एक एंट्री करेंगे फिर से वापस, और उसको हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री नहीं लेंगे, उसकी एंट्री दोबारा से हम लोग रिसिप्ट नोट वाउचर में लेंगे। और जैसा कि रिसिप्ट नोट वाउचर हमारा एक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट F5 से तो डेबिट नोट आता है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्ट F9 यूज करेंगे, तो ये रिसिप्ट नोट वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। अब वो जो हमने रिजेक्ट किया आइटम, उस रिजेक्टेड आइटम के बदले में हम रिसीव कर रहे हैं, तो रेफरेंस नंबर में यहाँ पे चालान नंबर देंगे। तो हमारा उस समय जो चालान नंबर था वो 1 था, अब यहाँ पे CHL/001, ठीक है, और स्लैश हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। लेकिन यहाँ पे देखो वाउचर एंट्री 2 में 21 में हो गया ना, ये गलत हो गया मेरा। हमारे कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, अच्छा ये पटना एंटरप्राइजेस है ना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर तो 21-22 ही है। सॉरी, मैं एक बार अल्ट के प्रेस करके अल्टर करके चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, 21-22 है। ओके, और ये जो डेबुक में हमने एंट्री करा था, रिजेक्शन ये करा था। ओके, इसमें चालान नंबर क्या था, CHL/RKE001 था। तो हम चालान नंबर इसी का दूसरा लेंगे, रिसिप्ट वाउचर, ऑल्ट F9 करेंगे, आगे रिसिप्ट नोट वाउचर, और यहाँ पे लेंगे CHL/RKE यानी आरके एंटरप्राइजेस -002। अब ये 2 मई को ही आ रहा है, आरके एंटरप्राइजेस हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और ये ऑर्डर नंबर यही था ना, इस ऑर्डर नंबर को ही ले लेंगे लिस्ट। अब यहाँ पे ये देखिए जो भी रिटर्न हुआ था, जो हमने रिजेक्ट किया, सिर्फ उसका लिस्ट आया ना यहाँ ऑटोमेटिक। हमने यही 5 बोतल किया था, इसी 5 बोतल को ये चालान नंबर 002 से रिसीव कर रहा है ऑर्डर नंबर 1 के बदले में, और ये हमने इसे स्टोर कर लिया। ठीक है, बीइंग आइटम रिसिप्ट that was rejected earlier। ठीक है, और इसे 2 मई को सेव कर दें। और अब जब हम लोग जाएंगे डिस्प्ले रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग ऑर्डर देखने, DETO, अब देखो यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, ब्लैंक हो गया फिर से। चलिए अब हम यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे, और ये सेकंड नंबर ऑप्शन सो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर, इसको यस करके जब देखेंगे कंट्रोल A करने के बाद, तो आपको ये दिखाएगा कि यही ऑर्डर अभी अभी जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, रिसीप्ट हो चुका है।
अब हमने समझा कि हम लोग कैसे रिजेक्शन के बाद रिसीव करना हो तो कैसे करेंगे। अब अगले प्रोसेस में होता क्या है, रिजेक्शन के बाद अब हमारा सप्लायर बोलेगा ठीक है आपको हम अपना परचेज बिल भेज रहे हैं, तो वो जो परचेज बिल भेजेगा यानी आप कंप्लीट परचेज प्रोसेस अब फाइनल होने वाला है कि आपका परचेज कंप्लीट है, अब आप परचेज बिल ले लीजिए। तो हम परचेज वाउचर में उस परचेज बिल की परचेज इनवॉइस की एंट्री करेंगे। तो टैली के अंदर हम लोग चलते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन में, F9 की प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। देन 2 मई को सपोज करो ये बिल आ रहा है, समझो तो 2 मई को ही लेंगे, 31 मई को आ रहा था वहां F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे। रेफरेंस नंबर में हम ले लेते हैं सपोज इनवॉइस है INV/RKE-001/2122, ये इनवॉइस नंबर आया वहां से 2 मई को, किसके तरफ से, आरके एंटरप्राइजेस के तरफ से। अब यहाँ पे हम दोनों चालान नंबर, क्योंकि ये दोनों चालान नंबर से हमने रिसीव किया था आइटम, तो यहाँ से हम दोनों चालान नंबर लेंगे बारी बारी से, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे स्किप कर लेंगे। अब यहाँ पे आइटम नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये इनवॉइस मोड नहीं है, ये आइटम अकाउंटिंग, ये जो वाउचर का जो मोड है क्या है, अकाउंटिंग मोड में है। तो हम यहाँ पहले कंट्रोल H करेंगे, इसको आइटम इनवॉइस में करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये आया नहीं ना, ऑप्शन गलत हो गया, आपको पहले ही करना था इनवॉइस मोड में। चलिए वाउचर वापस आते हैं, अब ये आइटम मोड में आ चुका है। अगर ये प्रॉब्लम है आप पहले से आइटम इनवॉइस कर लीजिए कंट्रोल H प्रेस करके, INV/RKE-001/2122 2 मई को मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस से हमने ये बिल लिया। यहाँ पे दोनों चालान नंबर ले लेंगे एक एक करके, ओके स्किप। अब देखो ये आ गया सारा। अब हमने देखो यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें हमने एक बार 50 लिया था लेकिन 5 वापस कर दिया था, तो 45 पहले वाले चालान से आया और दूसरे वाले चालान का नीचे चला गया। दूसरे वाले चालान का यहाँ नीचे 5 बोतल फिर से भेजा था, वो ये आ गया और टोटल का बिल भेज दिया वो वहां पे। अब इसको आप सेव कर लीजिए, न्यू रेफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या करोगे, जैसे ही ये सारा एंट्री कर लोगे और आप एंटर करोगे ना तो डायरेक्ट आपका वाउचर सेव हो जाता है, ये जो बिल वाइज डिटेल है ना वो नहीं आ पाता। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकता है ना, कि आप बार बार सब कुछ कर ले रहे हो, वहां आपने फीचर्स में मेंटेन बिल बाय बिल यस कर रखा है, पार्टी लेजर में भी आपने मेंटेन बिल बाय बिल यस कर रखा है, लेकिन फिर भी ये जो स्क्रीन है सामने बिल वाइज डिटेल का वो नहीं आता, डायरेक्ट वाउचर सेव हो जाता है परचेज के केस में या सेल के केस में। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आपको याद रखना है इस सिचुएशन में आप करोगे क्या, वाउचर सेव करने से पहले वाउचर स्क्रीन पे F12 की प्रेस करोगे और आप एक चीज चेक करोगे कि क्या ये जो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, क्या ये यस तो नहीं है। अगर ये यस होगा आपके सिस्टम में तो क्या होगा कि जैसे ही आप सेव करने लास्ट में जाओगे वाउचर के और एंटर करोगे तो बिल वाइज डिटेल के बदले में वो वाउचर डायरेक्ट सेव हो जाएगा, कोई बिल वाइज डिटेल नहीं आएगा। कब, जब ये ऑप्शन यस होगा तब। तो अगर ये ऑप्शन यस है तो आप उसे नो कर लेंगे, जब ये नो रहेगा तो आपको हर बार जब आप बिल सेव करने जाओगे तो ये बिल वाइज डिटेल पूछेगा जिसमें आपसे बिल नंबर एंट्री करने के लिए बोलेगा। अब इसे आप एंट्री कर लेंगे और देन उसके बाद सेव करेंगे। तो ये प्रोसेस हमने परचेज का भी हो गया, इनवॉइस आया, परचेज हमने वाउचर एंट्री ले लिया। अब आगे परचेज के बाद अगर आपको लगा कि नहीं सब कुछ ओके है तो आप कोई रिटर्न वगैरह नहीं करना चाहते तो आपको डेबिट नोट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपको सामान रिटर्न करना है तब परचेज जो आपने किया उसको अब रिटर्न करना है, तो अब हम लोग रिजेक्शन आउट की एंट्री नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट नोट की। क्यों, क्योंकि हमने परचेज इनवॉइस पा लिया है, परचेज इनवॉइस हो चुका है हमारा क्रिएट और हमने परचेज वाउचर की उसकी एंट्री भी टैली में ले ली है। तो अब परचेज के बाद हम परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। डेबिट नोट की एंट्री करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इस समय भी पहले अपने सप्लायर से, जो भी आपका सप्लायर होगा उससे ये कंफर्मेशन ले लेना है कि वो वापस लेगा भी या नहीं लेगा। अगर उसने बोला कि मैं वापस नहीं लूंगा तो आप यहाँ से परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कंप्यूटर में वर्चुअल डेटा डिक्रीज हो जाएगा लेकिन फिजिकली डेटा वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले ये रूल है ऐसे भी कि आपको जब तक सामने वाला जो क्रेडिटर है वो आपको ये परमिशन नहीं देता है
कि रिटर्न लेंगे या नहीं, तब तक आप रिटर्न यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। वो जब बोला कि हाँ ठीक है वापस भेज दीजिए हम रिटर्न ले लेंगे, तभी आप यहाँ से डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। तो सपोज मान लो हम डेबिट नोट करना चाहते हैं, सीखना है हमें, तो डेबिट नोट करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग डेबिट नोट के लिए Alt F5 की प्रेस करोगे तो ये आ गया वाउचर डेबिट नोट में। और हमने आइटम में क्या क्या लिया, तो कोकोनट ऑयल, शांति आंवला और हेड एंड शोल्डर। हम चाहते हैं कि हम हेड एंड शोल्डर का 5 बोतल रिटर्न करना चाहते हैं, तो डेबिट नोट में आएंगे और हम लोग यहाँ पार्टी नेम में सेलेक्ट कर लेंगे मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस। ये ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, या हम अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ न्यू नंबर भी ले सकते हैं, ताकि अगर इस परचेज रिटर्न के बाद अगर वो सामान फिर वापस देगा तो हम इससे ट्रैक कर सके, है ना। या फिर यहाँ नॉट एप्लीकेबल रख सकते। उसके बाद आपको ना यहाँ पे अपने उस ओरिजिनल बिल का नंबर देना होगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिससे ये आइटम परचेज हुआ था। तो परचेज इनवॉइस नंबर हमने क्या दिया था, INV-RKE-001/2122 ये था ना बिल नंबर। और हमने डेट दिया था 2 मई का, तो 2 मई है। अब इसे स्किप कर लीजिए और यहाँ से आपको एक, आप चाहे तो परचेज वाउचर में, सॉरी परचेज लेजर के अंदर भी आप परचेज रिटर्न की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको अपना लेजर रिपोर्ट सेपरेट करना है, परचेज का अलग, परचेज रिटर्न का अलग। तो आप परचेज रिटर्न का एक अलग से लेजर बना लीजिएगा अंडर परचेज अकाउंट ग्रुप में, और उसकी एंट्री परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न लेजर में ही करेंगे। अब यहाँ पे हमने रिटर्न करना है हेड एंड शोल्डर। देखो अभी 95 बोतल दिखा रहा है, हमने इसमें से 5 बोतल रिटर्न कर लेते हैं। कहाँ पे हमारे पास, देखो 50 बोतल कंकरबाग में है, 45 बोतल पटना सिटी में। सपोज हम कंकरबाग वाले से रिटर्न कर रहे हैं 5 बोतल, ये रिटर्न हमने एंट्री करा, ऐसे अगेंस्ट डिफरेंस ये जो बिल आया था अभी देखो हमने लिया ना, उस बिल के अगेंस्ट में ये हम वापस कर हो गया डेबिट नोट की एंट्री। अब आप जब समरी देखोगे, स्टॉक समरी, तो देखो आपको हेड एंड शोल्डर भी कितना दिखेगा, 90 बोतल, देखिए अभी 95 दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। अब फाइनली पार्टी बोलेगा हो गया सब कुछ क्लियर, आप पेमेंट करवा दीजिए, डिलीवरी हो चुका है। तो अब आप पेमेंट करोगे उसको। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, F5 की प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर। पेमेंट हम कर रहे हैं उसको सपोज 31 मई को, तो F2 की प्रेस करेंगे, 31 मई यहाँ पे करेंगे। और अब ये सिंगल एंट्री मोड में है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं पेमेंट। यहाँ पे अकाउंट्स में कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश, या चेक पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ अकाउंट की जगह अपना बैंक अकाउंट का लेजर सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस करके पार्टिकुलर्स में उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सपोज हम बैंक से कर रहे हैं, हमारा बैंक HDFC, पार्टी है आरके एंटरप्राइजेस। अब देखो कितना पेमेंट करना है इसको, तो यहाँ इसका करंट बैलेंस दिखा रहा है 8030 रुपीज। अब पूरा करना है तो ये पूरा बैलेंस टाइप कर लीजिए वहां। अगर आपको आधा करना है 50% तो इसका आधा कर दीजिए, है कितना 4015 रुपीज। अगर आपको 30% करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए 30% कितना होता है। अगर आपको 60% करना है तो इस अमाउंट का 60% कैलकुलेट कर लीजिए क्या आता है, और वो अमाउंट वहां पे अमाउंट कॉलम में फिल कर दीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए, और ये परचेज पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। यही एंट्री अगर आपको सिंगल एंट्री मोड में करना हो तो आप क्या करोगे, वाउचर कंट्रोल H प्रेस करोगे और यहाँ से पहले ले लोगे डबल एंट्री, और देन DR में हम क्या ले लेंगे, उस पार्टी का नाम जिसको हमें पेमेंट करना है, मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस 8030 रुपए, और यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस ये वाला, और देन यहाँ पे CR करके और एंटर करेंगे बैंक अकाउंट, और ये एंट्री इस तरह से डबल एंट्री में हो जाएगी। ओके, पेमेंट करना है तो करिए, अगर अभी आपको लगता है नहीं पेमेंट अभी रोकना है तो आप पेमेंट अभी इसकी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, तो इस तरह से पेमेंट वाउचर की एंट्री होगी। आपने कहा सर सिंगल एंट्री में तो ऐसा अगेंस्ट डिफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया था, तो आपने सिंगल एंट्री में ना अमाउंट ही नहीं डाला। देखो करके कंट्रोल H सिंगल एंट्री, यहाँ पे मैंने ले लिया, सॉरी ये कॉस्ट सेंटर की जरूरत है नहीं मुझे, यहाँ ले लेंगे HDFC बैंक, और यहाँ पे हमने ले लिया आरके एंटरप्राइजेस और अमाउंट डाला 8030 रुपए। आगे अगेंस्ट डिफरेंस का यहाँ भी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए बिल, हो गया। अब इसे सेव कर लीजिए, चेक नंबर वगैरह देके और इसे सेव कर लीजिए, नरेशन वगैरह मेंशन करके। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा परचेस साइकिल आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसे पेमेंट कर दी, अब ये बैलेंस इसका 0, ठीक है, हो गया ना। ओके, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो आपको करना था। अब मैं जल्दी से
एक बार फिर से परचेज ऑर्डर से लेकर के पेमेंट तक का एक एक एंट्री करके मैं दिखा रहा हूँ। उसमें मुझे कल मैंने बताया था कि मैं ना कैंसिल करना सिखाऊंगा, कि मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ और ये ऑर्डर मैंने बदलना है, ऐसा करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाउचर एंट्री में चलते हैं। और अब आपको अगर अपना परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन करना है जो कि ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो आपको मैंने शॉर्टकट बता रखा है, कंट्रोल F9 परचेज वाउचर के लिए, रिसिप्ट नोट के लिए अल्ट F9, रिजेक्शन आउट के लिए कंट्रोल F5, परचेज इनवॉइस के लिए F9, डेबिट नोट के लिए अल्ट F5 और पेमेंट के लिए F5। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, कंट्रोल F9 प्रेस किया। कंट्रोल F9 का जो की है ना वो थोड़ा सा मेरे इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम करेगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से अदर वाउचर ले लिया। आप कंट्रोल F9 कर सकते हो अपने स्क्रीन पे वर्क करते वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन यहाँ पे आप यहाँ से ले लोगे ये। ठीक है, आ गया परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन। चलिए अब इसमें ना हम लोग फिर से आरके एंटरप्राइजेस को ही देते हैं ऑर्डर, और अब की बार का ऑर्डर है वो हम लोग 1 जुलाई को लेंगे। तो F2 की प्रेस किया, एक साथ हमने किया 1 जुलाई मेसर्स आरके एंटरप्राइजेज। इसमें टर्म्स कंडीशन मैंने पिछले क्लास में बताया था फिल करना, ये अभी मैं स्किप कर जा रहा हूँ, आप लोग इसको पिछले क्लास का वीडियो देख के कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने लेना है परचेज लेजर और ऑर्डर नंबर। यहाँ पे परचेज लेजर से पहले यहाँ ऑर्डर नंबर आता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ORD/RKE-002, मतलब हमने आरके एंटरप्राइज को ये दूसरा ऑर्डर देना है। फिर यहाँ पर परचेज वाउचर, और मैं ऑर्डर में लगा रहा हूँ क्या, तो डब शैम्पू 50 बोतल है हमारे पास पहले से। ओके, और हमने इसको रखना है कहाँ, पटना सिटी गोडाउन में। पटना सिटी गोडाउन लिया, 15 बोतल का ऑर्डर लगाया मैंने, 105 रुपए रेट से लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाना है पैंटीन का ऑर्डर, पैंटीन शैम्पू, ये भी पटना सिटी गोडाउन में रखना है। 50 बोतल पहले से है, अभी मैंने 15 बोतल इसका भी ऑर्डर लगाया, और एक ऑर्डर लगा दिया मैंने सनसिल्क का। ठीक है, ये पटना सिटी गोडाउन में ही रखना है, तो पटना सिटी गोडाउन लिया मैंने। अब यहाँ पे है कितना, 80 बोतल है अभी, इसका भी 15 बोतल। ठीक है, इस रेट से। अब ये ऑर्डर जैसे ही मैंने यहाँ पे नरेशन मेंशन कर सकते हो, बी ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, ये सेव कर लेंगे। 1 जुलाई को ये ऑर्डर लग गया। अब आप गेट टू टैली पे आइए, DEPO, यानी कि परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखना हो आपको तो DEPO, ये देखो ये परचेज ऑर्डर आ गया यहाँ पे। ओके, अब हम लोग ये ऑर्डर रहने देते हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग फिर से वाउचर एंट्री स्क्रीन में, एक और परचेज ऑर्डर लगाते हैं हम लोग 1 जुलाई को ही, लेकिन इस बार पार्टी चेंज करते हैं, नया एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, और इस बार कर लेते हैं एक पार्टी जैसे है हमारा शर्मा इंटरप्राइजेस। एक पार्टी हमारा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, बिल वाइज यस, बाकी नो, डिटेल आगे बढ़ेंगे। इसमें भी टर्म कंडीशन रहने देते हैं, शर्मा इंटरप्राइजेस। और यहाँ पे इसको ऑर्डर लगा रहे हैं पहला, लेकिन यहाँ ऑर्डर नंबर 3 आ रहा है ना, हम शर्मा इंटरप्राइजेस के लिए शर्मा इंटरप्राइजेस ये फिर स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर में ले लेते हैं ORD/शर्मा SE, शर्मा इंटरप्राइजेस 001। शर्मा इंटरप्राइजेस को पहला ऑर्डर है ये। अब इसको जो ऑर्डर लगाएंगे, इसको लगा रहे हैं हम लोग डाबर आमला पटना सिटी में। देखो पहले से 35 बोतल है, 25 बोतल का और ऑर्डर लगा दिया। फिर हमने ऑर्डर लगाया इसको क्लिनिक प्लस शैम्पू का, और ये ऑर्डर हमने पटना सिटी में मंगवाना है, और ये 20 बोतल, ये ऑर्डर हमने सेव कर लिया, 1 जुलाई को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपको जो मैं DEPO करके दिखा रहा था, तो देखो D मतलब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, E का मतलब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, P का मतलब परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और O का मतलब ऑल ऑर्डर, DEPO। अब देखो ये ऑल ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर के जो ऑर्डर है वो आरके एंटरप्राइजेस को लगाए गए हैं, नीचे के जो ऑर्डर है ये 2 ऑर्डर वो शर्मा इंटरप्राइजेस को लगाए गए हैं। ये दिख रहा है आपको। अब मुझे ना शर्मा इंटरप्राइजेस के ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो हम चाहे तो ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके ऑल ऑर्डर में आएंगे, और यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। ये देखो प्री क्लोजर बटन है, प्री क्लोजर ऑर्डर, इस पे क्लिक करके, या इसके लिए ऑल्ट W यूज कर सकते हैं आप। प्री क्लोजर ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट W का यूज कर सकते हैं। और एक तो ये तरीका है, जैसे इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आइए कौन सा ऑर्डर है, तो ये दोनों जो ऑर्डर है क्लिनिक प्लस और डाबर आमला, इसको आप क्लोजर करना चाहते हैं, तो हमने 20 पीस ऑर्डर दिया और पूरा क्लोज करना है, तो हम यहाँ प्री क्लोजर क्वांटिटी में क्या दे देंगे, 20 पीस, और इसके नीचे वाले में
25 पीस। यहां से भी एक तरीका है करने का कैंसिल। दूसरा तरीका है कि आप चलिए डेबुक में डेबुक में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लगाया शर्मा एंटरप्राइजेस को, ये ऑर्डर अल्टरेशन स्क्रीन में वाउचर एंट्री में ओपन कर लेंगे और यहाँ पे भी वही सेम प्री क्लोजर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट W प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे रीजन पूछता है कि क्या है रीजन, तो आप कर दीजिए नॉट रिक्वायर्ड या नॉट डिमांडेड, जो भी लिखना है, जो भी रीजन होगा स्पेशली वो आप रीजन डालिए। 1 जुलाई को ही हम एक कैंसिल कर रहे हैं तो 1 जुलाई या 2 जुलाई को कर रहे हैं तो आप डेट चेंज कर लीजिए। अब यस कीजिए और इसके बाद बीइंग ऑर्डर, यहाँ पे नरेशन अब मेंशन कर देना है हम ऑर्डर कैंसिल और इसे सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो दिखाएगा नहीं, लेकिन अब आप DEPO करके देखोगे तो वो देखो वो ऑर्डर गायब है, यहाँ से कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करो, F12 की प्रेस करो और एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये दूसरा ऑप्शन तो हम बताए थे कि जो क्लियर हो चुका है, जो ऑर्डर हमने लगाया था और वो ऑर्डर हम रिसीव कर चुके हैं, अगर वो जानना है तो सेकंड नंबर ऑप्शन सो क्लियर परचेज ऑर्डर करेंगे, क्लिक, इसको यस कर लेंगे। अगर हमने ऑर्डर लगाया था और बिना रिसीव किए हम पहले ही कैंसिल कर दिए तो हम यहाँ पे इसमें आएंगे, कहाँ पे, ये ऑप्शन, ये सो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल, ये ऑप्शन, इसको यस करेंगे। और आप साथ में रीजन भी देखना चाहते हैं तो सो रीजन को भी यस कर लेंगे और देन कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए आपको क्या वो ऑर्डर दिखा रहा है क्या कैंसिल प्री क्लोजर वाला, नहीं दिखा रहा। एक मिनट, F2 जुलाई महीने का आप देखते हैं, नहीं दिखा रहा है ना, F8 करो, ऑल ऑर्डर तो यही है F12, यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ले लेते हैं, ये भी यस और ये यस करके डिटेल व्यू करते हैं। देखिए अब दिखाया क्या है ना, क्लियर ऑर्डर, ये तो देखो परचेज ऑर्डर जो क्लियर हुआ है तो क्लियर में दिखा रहा है कि ये प्री क्लोज हो गया है, रीजन फॉर प्री क्लोज है नॉट रिक्वायर्ड का, ये दिखा रहा है जुलाई महीने का, ठीक है, जुलाई महीने में यही ऑर्डर लगा था और ये अभी आउटस्टैंडिंग है और ये क्लोज हो चुका है। अब मान लेते हैं कि हमने वापस से ऑर्डर में गए तो ये नॉर्मल दिखा रहा है ना, एक तो हमने पूरा ऑर्डर क्लोज कर दिया, अब हमें ना इस ऑर्डर में से जो आरके एंटरप्राइजेस को लगाना, इसमें से कुछ पार्शियल क्लोज करना है, मतलब कुछ चेंजेस करना है, तो इसके लिए हम यही ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे प्री क्लोजर में और यहाँ पे हम चेंज कर, जैसे हमको इस 15 बोतल के जगह पे ना हमको प्री क्लोज करना है 5 बोतल का, यानी हमको अब कितना चाहिए इसका, 10 ही बोतल चाहिए, नेट बैलेंस अब कितना चाहिए, 10 बोतल चाहिए इसका, और इसके रीजन दे देते हैं नॉट डिमांड या नो डिमांड, नो डिमांड रीजन दे दिया इसका। उसके बाद इसको और कैंसिल नहीं करना है, सनसिल्क में हमको 2 बोतल कैंसिल करना, हमको 13 ही चाहिए, इसका भी है नो डिमांड, रीजन दे दिया हमने, ओके। अब इसे आप सेव कर लीजिए, तो ये प्री क्लोजर हो गया। अब इसका भी रिपोर्ट देखिए, आप F2 ये क्लियर यस कीजिए, क्लियर वाला भी दिखाएगा और यहाँ पे चाहिए क्लियर वाला नहीं, देखिए ये सीधा नो कीजिए और यहाँ पे आप प्री क्लोजर और इसको यस कीजिए, इसको डिटेल करके और तब देखिए, तो देखो ऑर्डर लगाए थे वो दिखा रहा है ना, यहाँ पे रीजन के साथ 15 बोतल का ऑर्डर लगा था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 5 बोतल प्री क्लोज कर दिया, और ये सब यहाँ पे इस तरह से आप क्लोजिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, ओके। तो ये था क्लोजर करने का ऑप्शन और उसको रिपोर्ट देखने का। अब आगे चलते हैं, अब सपोज करो हम वो सारा आइटम आरके एंटरप्राइजेस से रिसीव कर रहे हैं, यानी कि रिसिप्ट नोट वाउचर ऑल्ट F9 और ये रिसीव कर रहे हैं 2 जुलाई को, तो F2 की प्रेस करके 2 जुलाई वाउचर एंट्री रिसिप्ट नोट में ले लेते हैं चलान CHL ऑब्लिक RKE-003, ओके। 2 तो पहले ले चुके हैं, ये 3 नंबर, 1 जुलाई को नहीं है 2 जुलाई को, तो यहाँ 2 जुलाई कर लीजिए। पार्टी नेम मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस, अब यहाँ से ऑर्डर नंबर ये 2 सेलेक्ट करेंगे और बाकी डिटेल अपने आप आ जाएगा, स्किप कीजिए मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस। अब देखिए परचेज वाउचर लेंगे, ये डिटेल आ गया, और जो हमने ऑर्डर जो हमने चेंज किया था उसके हिसाब से है, 15 का लगाया था लेकिन 10 बोतल का ऑर्डर हो गया था, तो हमने 10 ये आ रहा है वहां से। इन केस अब आप ये रिसीव कर रहे हैं अभी, तो जरूरी नहीं कि ये सारा वही सेम एंट्री लेके और एक्सेप्ट कर लीजिए, हो सकता है कि हमने ऑर्डर चेंज करके 10 बोतल किया और वहां से अभी भी 12 बोतल आ गया, अभी भी वहां से क्या गया 12 बोतल आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑर्डर करते वक्त यहाँ ये 10 बोतल को क्या बनाएंगे 12 बोतल में चेंज करेंगे। अगर मान लेते 10 के बजाय 12 ना आके 12 के बजाय 8 ही बोतल आता, तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं चेंज करते हैं, 10 के बजाय
8 कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम चेंजेस कर सकते हैं, ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। मैं अब इसे डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। अब इसे सेव करने के बाद अब हम लोग चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, DEPO। अब कोई भी परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब आप F12 की प्रेस करके और इस क्लियर वाले को देख सकते हैं। देखिए क्लियर, सारा ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, पूरा डिटेल में देखना होगा तो ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल में दिखेगा कि ये सब क्लोज हो गया है और ये सब सामान रिसीव हो चुका है। ओके, अब इसी में परचेज और अब आगे फिर से वापस जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और अब की बार यहां देखिए परचेज बिल पेंडिंग। पिछली बार मैंने नहीं बताया था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो ऑर्डर लगाया, सामान रिसीव कर लिए, उसका अभी तक कौन कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका अभी तक हमको परचेज बिल नहीं मिला है। अभी तक वो परचेज बिल पेंडिंग में है, परचेज वाउचर की अभी तक हमने उसकी एंट्री नहीं की है। तो वो देखने के लिए आपको यहाँ जाना होगा परचेज बिल पेंडिंग ऑप्शन में। जैसे इस पे एंटर करेंगे, देखिए आज का जो बिल है वही तो पेंडिंग है, अभी अभी जो मैंने किया था। तो ये अभी तक आपको दिखेगा कि ये पेंडिंग है। सॉरी, जैसे ही हम लोग परचेज वाउचर की एंट्री कर लेंगे तो ये पेंडिंग क्या होगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये हम लोग अभी परचेज वाउचर नहीं मंगवा रहे हैं, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक रिजेक्शन। रिजेक्शन में के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F5 नहीं, सॉरी कंट्रोल F5, तो आ गया रिजेक्शन आउट। अब हमने जो 3 ऑर्डर करा तब और क्या कहा, सनसिल्क और पैंटी, तो हम सनसिल्क का 13 बोतल लिए थे, हम 2 बोतल उसका रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो क्या है, वो एकदम आउटडेटेड है, सपोज डेट बहुत पुराना है, पुराना आइटम है, ओल्ड आइटम हमको मिल गया है, तो उसके लिए रिजेक्ट करना चाहते हैं 2 जुलाई को। तो हम लोग यहाँ पे पार्टी लेजर ले लेंगे मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस, और आइटम में ले लेंगे सनसिल्क, और यहाँ से ये चालान नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे 2 बोतल हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 13 में से 3 कर दीजिए, 3 बोतल, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट और नरेशन लिख देंगे, बीइंग आइटम वाज आउटडेटेड सो रिटर्न। ठीक है, और इसे सेव कर लेंगे। तो अब ये 13 में से 10 बोतल भी गया। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप स्टॉक समरी देखोगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो पहले वाला भी सारा है। आप इसको देखिए कहाँ, वो परचेज बिल आउटस्टैंडिंग में जाके, तो वहां पे हम लोग कर लेते हैं DE और अब की बार U करेंगे। परचेज ऑर्डर आउट, परचेज बिल आउटस्टैंडिंग देखना है अगर, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड गेटवे ऑफ टैली से DE और उसके बाद U, DEU प्रेस करोगे तो आप चले आओगे परचेज बिल जो पेंडिंग है उसमें। अब इसमें देखो आपको अभी भी यहाँ बिल में 13 ही बोतल दिखा रहा है, जो रिजेक्ट हुआ उसका नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो दिखा रहा है इधर साइड में, ये देखो 10 का 10 बोतल का हमको बिल चाहिए, 15 का 15, और 13 के बजाय आप कितने का बिल चाहिए, 10 बोतल का ही चाहिए पेंडिंग। अब अगर वो 3 जो आउटडेटेड सामान है, अगर वो 3 वापस कर रहा है तो हम फिर से क्या करेंगे, एक रिसिप्ट नोट की एंट्री कर लेंगे, है ना। और अगर वो वापस नहीं किया, बोला ठीक है हमारे पास अभी नहीं है, आपको इतना ही का बिल भेजना है, तो अब हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, डायरेक्ट परचेज वाउचर में। तो वाउचर एंट्री में जाइए, F9 की प्रेस करेंगे, आ गया परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर में हम लोग इनवॉइस एंट्री ले लेते हैं, INV/RKE-002 और /2122, ये एंट्री हो गया। अब यहाँ पे आरके एंटरप्राइजेस, मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस, चालान नंबर ये 3 लेंगे और इसे कंट्रोल ए करके स्किप कीजिए, इसको भी कंट्रोल ए करके स्किप कीजिए, परचेज लेजर, और यहाँ पे देखिए आ गया सारा बिल। अब जैसे ही हम ये बिल रिसीव करेंगे और इसे सेव कर लेंगे, न्यू रेफरेंस, अब जाके आप देखो DEU करके, तो कोई भी परचेज बिल अब पेंडिंग नहीं है। क्लियर हो गया। F12 की प्रेस करके यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा बिल क्लियर हुआ है, ये वाई कर, इसको वाई करो, क्लियर परचेज बिल, तो ये सब बिल क्लियर हो चुका है अभी तक। ठीक है, ये चालान नंबर 1 का है जो मई मंथ का था, और ये अभी जुलाई का ये वाला 3 चालान नंबर 3 से जो। ओके, तो इस तरह से हमने परचेज वाउचर कर लिया। अब आया क्या कि रिटर्न करना है, पेंटिंग नहीं दिख पा रहा है, इसको वापस ले लीजिए। अब पेंटिंग हमने कितना बोतल करा था, 15 बोतल, तो हम उसमें से 5 बोतल वापस करना है। तो वाउचर एंट्री स्क्रीन में जाएंगे, ऑल्ट F5,
अब ये वापस होगा तो डेबिट नोट होगा, रिजेक्शन नोट तो लगेगा नहीं क्योंकि परचेज बिल हम रिसीव कर चुके हैं। तो हम लोग आएंगे डेबिट नोट वाउचर और देन यहाँ से सबसे पहले पार्टी लेजर और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देंगे INB/RKE 002/21/22 और ये 2 जुलाई के डेट का है, डेट ले लिया, इसको कंट्रोल से स्किप और यहाँ पे ले लेंगे परचेज रिटर्न का लेजर और कौन सा आइटम पैंटीन, कितना बोतल 5 बोतल, सॉरी पटना सिटी से 5 बोतल रिटर्न एंट्री कर लिया हमने अगेंस्ट डिफरेंस में ये वाला, अभी रिटर्न भी हो गया हमारा 5 बोतल। अब अगर हमें इसका पेमेंट करना हो तो वाउचर F5 और सिंगल एंट्री में ही 2 जुलाई को ही पेमेंट ले लेते हैं बैंक से HDFC और RK एंटरप्राइजेज। अब देखो अभी 2610 रुपए दिखा रहा है, 2610, पहले वाला नहीं दिखा रहा 8030 रुपए क्योंकि वो मैंने पेमेंट कर दिया। अब इसमें से अगर हमें इसका आधा करना है 2610 रुपए का आधा कितना होगा 1305 रुपए का, तो हमने यहाँ पे करना 1305 रुपए। लेकिन इस पेमेंट से पहले भी आपको एक रिपोर्ट दिखाना है। चलिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पे आइए आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग में आप पेबल में जाके देखिए या लेजर में जाके देखिए मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस का ये बिल है पेंडिंग, कितने का 2908 रुपए का टोटल बिल बना था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया चेंज हो गया क्योंकि उसमें से एंटर करो ना तो दिखेगा। देखो हमने 10 बोतल 15 बोतल 10 बोतल ये परचेज हुआ था और ये देखो 2 जुलाई को 5 बोतल क्या हो गया ये डेबिट नोट हो गया, तो टोटल घट गया तो इसलिए अमाउंट भी ये क्या हो गया 2610 हो गया। अब जैसे ही हम इसका पेमेंट करेंगे पेमेंट वाउचर में जाके जैसे ही हम पेमेंट करेंगे इसका 2 जुलाई को बैंक से मेसर्स आरके एंटरप्राइजेज कितना 1305 रुपए। अब अगेंस्ट डिफरेंस ये वाला बिल इसको सेव कर लीजिए, चेक नंबर ये। अब आप जाके देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और लेजर। अब देखिए अब 1305 रुपए का पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है। अब एंटर करके इसमें देखोगे तो देखो डेबिट नोट के साथ अब नीचे यहाँ पेमेंट भी जुड़ गया, 1305 रुपए का पेमेंट आ चुका है। इस तरह से आप पूरा प्रोसेस ये परचेज ऑर्डर का, जो इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइकिल भी कहते हैं, इस परचेज ऑर्डर को क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर साइकिल, जो आपके पूरे एक्सपेंस को बताता है कि कैसे कैसे कहाँ हमारा एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, और ये हमने पूरा प्रोसेस सीख लिया, कैंसिल करना, हाफ कैंसिल, पार्शियल कैंसिल, प्री क्लोजर, फुल क्लोजर, सब कुछ सीखा। इस तरह से ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना वो करना पड़ता है परचेज ऑर्डर के लिए। ओके, चलिए आज की क्लास को बस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पूरे परचेज ऑर्डर प्रोसेस को हम लोग बिना इन सारे वाउचर्स के यूज के कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें बताऊंगा कि हम परचेज ऑर्डर साइकिल, मतलब एक रफ परचेज ऑर्डर साइकिल को कैसे पूरा कर सकते हैं बिना परचेज ऑर्डर, वाउचर, रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, ये सब को बिना यूज किए हुए। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये तो परचेज ऑर्डर पूरा क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।